हेलो स्टूडेंट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे फ्री लिक्विड जेट्स के बारे में। देखेंगे फ्री लिक्विड जेट्स की ट्रेजेक्टरी क्या होती है, यानी पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ फ्री लिक्विड जेट्स। तो बिफोर स्टार्टिंग फ्री लिक्विड जेट मैं आपको बताऊंगा कि फ्री लिक्विड जेट से क्या होता है। जब आप किसी भी नोजल को किसी भी एंगल हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल रख के आप वाटर को फ्लो कराते हैं, या आप सिंपली जैसे कि फायर हाइड्रेंट से के नोजल से पानी निकलता है, या आप कोई पाइप से पानी को फ्लो करा रहे हो, तो आप जब वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है और आप देख रहे हैं कि इस फिगर के हेल्प से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और एक हमने नोजल है जो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रही है जो कि थीटा एंगल पे है, और हमारा वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसमें हमें देखना है कि ये वाटर फ्लो करके मैक्सिमम रेंज कहां तक जा सकता है। एज वेल एज हमें देखना है कि किसी भी एंगल थीटा पे इस वाटर का जो मैक्सिमम हाइट होगा, कि मतलब अगर आप वाटर को फ्लो करा रहे हैं तो वो वाटर मैक्सिमम किस हाइट तक, किसी एक पर्टिकुलर एंगल अगर आप हॉरिजॉन्टल से बना के फ्लो करा रहे हैं तो मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगी वो देखना है। ये रेंज क्या होगी मैक्सिमम, यानी कहां तक जाएगी ये देखना है। टोटल अगर हम इसको पॉइंट ए मान लेते हैं यहाँ पे और इसको हम पॉइंट बी मान लेते हैं, तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक पहुंचने में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, यानी कि एक वाटर कितना टाइम लेगी एक पार्टिकल अगर हम देख लें तो ए टू बी पहुंचने में कितना समय ले रही है वो हमें कैलकुलेट करना है। एज वेल एज हमें मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए वो कौन सी एंगल होगी थीटा, यानी कि हम वाटर के पाइप को किस एंगल पे सेट करें, यानी हम अपने नोजल को किस एंगल पे सेट करें या उसको करें हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पे, ताकि हमारा वाटर जो है ना मैक्सिमम हाइट तक जा सके। तो इन चार पांच चीजों के बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, हम देखेंगे। तो हमें पहली चीज क्या निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, यानी कि हमारा ये वाटर टोटल कितना टाइम कवर करेगा ए टू बी तक पहुंचने के लिए, अगर इस नोजल से थीटा एंगल पे निकल रहा है तो। दूसरी चीज हमें पता करना है कि टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, कि मतलब अगर हम मान लेते हैं ये कोई हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट, यहां से अगर हॉरिजॉन्टल से ये एच मैक्स है, तो इस हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम ले रहा है हमारा वाटर। और तीसरी चीज हमें देखना है कि टोटल डिस्टेंस, अगर हम इस टोटल डिस्टेंस को आर मान लेते हैं तो इस आर तक पहुंचने में वो कितना समय ले रहा है। एज वेल एज एंगल फॉर मैक्सिमम हाइट, इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाने के लिए वो हम कौन सी एंगल सेट करें, कौन सी वो थीटा एंगल होगी जिसपे हमारा वाटर ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हुए मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वो थीटा की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हमें मैक्सिमम हाइट अटेन निकालना है कि किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे वाटर फ्लो करने के बाद मैक्सिमम हाइट कहां तक रीच कर सकता है। वो इन पांच चीजों के बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में यूज करते हुए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने एक वाटर लिया है, नोजल लिया है, जिसमें से हम एक जेट को फ्लो करा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। अब ये जो हमारा जेट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ में ये फ्लो कर रहा है। कोई भी वेलोसिटी इनिशियल u है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है, इसका मतलब इस वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये थीटा एंगल है, अगर हम देखते हैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लेते हैं u cos थीटा होगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास u sin थीटा होगा। इतनी बात तो एज सिंपल। उसके बाद ये फ्लो करता है, हम इसकी पूरी एनालिसिस में तीन बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास होती हैं उसका हमें यूज करना है, और उसके यूज करने के बाद हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है देखेंगे, उसी पे डिपेंड करता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपली हम लेते हैं v इक्वल टू ut प्लस एटी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यहां से यूज करेंगे जो हमारा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन हमारा ऑफ मोशन भी यूज होगा जो है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब हमने देखा कि हमारा एक पॉइंट ए से जेट से नोजल से जेट निकल रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u। मान लेते हैं ये हमारी
जेट किसी पॉइंट तक पहुंचा है, जहां एक पॉइंट जहां पे उसका नाम है पॉइंट पी, जो कि वर्टिकल डिस्टेंस y पे है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, आई मीन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. दिस इज एट द वर्टिकल डिस्टेंस y एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x पे है. अब हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट P तक पहुंचने में इस जेट ने जितना टाइम लिया है वो है टाइम t. दैट इज द टाइम t. इट इज द टाइम टेकन बाय द जेट टू रीच फ्रॉम A टू पॉइंट P. दिस इज द पॉइंट P. नाउ then we use the second equation of motion, that is S is equals to ut plus half AD square. ठीक, देखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. पहले हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ x देखेंगे, इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो इस डायरेक्शन में देखते हैं x कितना होगा. तो sx या मान लीजिए x ही देखना है यहाँ पे. दिस मे बी sx और यू कैन ओनली राइट x हियर. तो ut, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है. इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, u cos थीटा. यहाँ पे हम लिख देंगे u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारा एक्सीलरेशन है इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए हम a की वैल्यू 0 लेते हैं. इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस a इज इक्वल्स टू 0, इट इज अज्यूम्ड हियर बिकॉज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ एक्सीलरेशन, देन ओनली वी विल गेट x इज इक्वल्स टू u cos थीटा into t. Here we can see also that t is equals to x upon u cos theta. हमारे पास एक वैल्यू t के रिस्पेक्ट में है x की यहाँ पे, या x के रिस्पेक्ट में है t की वैल्यू यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद अब हम y डायरेक्शन पे देखते हैं कि y डायरेक्शन में क्या है. तो जब हम सेम इक्वेशन को एक बार y डायरेक्शन में लिखने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं y डायरेक्शन में बीसी इक्वेशन को यूज करके y इज इक्वल्स टू y डायरेक्शन एक्सीलरेशन, वो सॉरी वेलोसिटी जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u sin थीटा. वी विल राइट हियर u sin थीटा इनटू t प्लस हाफ at स्क्वायर. तो हाफ. अब देखिए ये जो फ्लूइड की जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो बता रहा है कि फ्लूइड हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इस कंपोनेंट के वजह से, क्योंकि फ्लूइड हमारा मोशन कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दोनों एक साथ. लेकिन ये कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी की वजह से है, तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा वो दैट द मोशन इज टेकिंग प्लेस अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू माइनस जी ले सकते हैं हम. तो यहाँ पे हमने ले लिया माइनस जी और फिर टी स्क्वायर. यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंस a इज इक्वल्स टू माइनस जी बिकॉज मोशन टेक्स प्लेस अपोजिट टू द ग्रेविटी. ओके, इतनी बात क्लियर है. अब इस इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ पे दिस y जो हमारे पास यहाँ पे t की वैल्यू आई है, अगर इस इक्वेशन में हम t की ये वैल्यू रख दें तो देखते हैं फिर इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है. ओके, नाउ we will substitute the value of t. We will substitute the value of t in equation second. That it is the equation second. Here we can again write this value u sin theta. अभी हमने सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा हूं, अभी डायरेक्ट हमने लिख दिया माइनस हाफ gt स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. ओके, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 वी हैव टेकन इफ. ठीक है. अब यहां पे t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो y is equals to, we can write also substituting the value of t in 2. क्या मिलेगा हमें, y is equals to u sin theta, t की वैल्यू है xy cos theta माइनस हाफ
जी इंटू एक्स बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हमें क्या मिला, y की वैल्यू u साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी कि tan थीटा, तो ये हो गया हमारा u एंड दिस विल बिकम u sin theta upon u cos theta, here it is will become tan theta, u will be cancelled by u here also, okay, so tan theta with x minus half g. Now look, x square 1 by cos square theta, I mean this bracket will be open, then it will become 1 upon x cos square theta, which will be equal to the sec square theta. Then here we can write normally sec square theta. So we can see from this relation that y is equals to x tan theta minus half g x square into sec square theta. अब देखिए यहां से हमें साफ तरीके से दिखाई दे रहा है कि दिस इक्वेशन गिव्स द वेरिएशन ऑफ y, जो हमारा y है वो वेरी कर रहा है विद द स्क्वायर ऑफ x, x के स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है, हेंस द इक्वेशन ऑफ पैराबोला टेक्स प्लेस। यहाँ पे इक्वेशन पैराबोला की बनेगी क्योंकि ये y जो है वो x के साथ में वेरी कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पाथ होगा हमारा वो दस द पाथ विल बी what parabolic, thus the path will be parabolic. और इस चीज का ये आपने वेरिफिकेशन देख लिया, ये पाथ पैराबोलिक है, इस चीज का वेरिफिकेशन आपने देख लिया इस इक्वेशन के साथ में। ये तो हमारी जनरल कंडीशंस थी जो जनरल इक्वेशन x और y के लिए हमने फाइंड आउट किया था। यहाँ पे ये हमने देखा यहाँ पे x डिस्टेंस के लिए और ये हमने देखा यहाँ पे y डिस्टेंस के लिए। ठीक है, अब हम ये देखना चाहेंगे कि हम इस इक्वेशन को अपना बेसिक इक्वेशन मान करके हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल टाइम कितना लगा हमारे जेट को एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक पहुंचने में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यू मस्ट हैव रिटन दिस इक्वेशन। Okay, I will try to do here. First, you have to find out the time of flight. Time of flight. Let us find that first. This is known as the time taken by the jet from A to B to reach A from A to B. Okay. तो in terms of y अगर हम देखते हैं, मान लेते हैं हम टोटल टाइम t हमें निकालना है, टोटल टाइम t निकालना है। तो in terms of y अगर हम देखते हैं तो हमारा u sin थीटा, टर्म्स ऑफ y अगर हमने देखा तो u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर था। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन का, तो u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल T हमने लिया है। तो इन टर्म्स ऑफ y अगर हमने देखते हैं तो अगर हम t को वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारी एस वाई की वैल्यू हमारे पास जो थी u sin थीटा इंटू कैपिटल T माइनस हाफ g into capital T square. This we have got from here as simple, taken small t is equals to the capital T, because now चूंकि टोटल टाइम हमें लेना है, केवल स्मॉल टी वो टाइम था जो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा रहा था जेट को, लेकिन अब हमें टोटल टाइम फाइंड आउट करना है ए से बी तक पहुंचने के लिए, तो हम उसको कैपिटल टी ले सकते हैं। तो हमने कैपिटल टी देखा, ये आ रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट बी पे देखेंगे, जब अगर हमारा ए से लेके बी तक आया तो अब बी पे यहाँ पे जो पॉइंट बी पे क्या फर्दर कोई हमारा वाई की कोई वैल्यू रहेगी, यहाँ पे वर्टिकल कोई मतलब वेलोसिटी है क्या बी पे? जी नहीं है, तो हम इसको बी पे वाई की वैल्यू 0 ले सकते हैं। तो टेकिंग वाई 0 एट पॉइंट बी, हियर वी कैन राइट दैट एट पॉइंट बी वाई इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब ये फ्लूइड ए से चल के बी तक पहुंच गया यानी बी पे पहुंच गया
तो यहाँ पे y की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हमने 0 ले लिया है। तो हमने u 0 पुट करते हुए हम फिर इसको u sin थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर, u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का यूज कर रहा हूं। उसके बाद अब ट्रांसपोज कर दिया इसको हमने इस साइड में, तो ट्रांसपोज करने के बाद व्हाट विल आई गेट, u sin theta t, this will become minus sign, then this will be cancelled, this minus sign will be cancelled, then again this will become positive. Okay, so no problem, we can simply write that gt square. Okay, of gt square. So now we can see from here, this t will cancel this square, this t will cancel this square, so we have only one t. So from here we can simply write that capital T is equals to u sin theta upon half gt, upon half g, because t has been cancelled and t has been taken here of this, and this t has been cancelled from here. So simply you can write that t is equals to 2u sin theta बाई जी। ये वो टोटल टाइम होगा जो हमारा जेट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में लेगी। ठीक है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। दूसरी वैल्यू के लिए हम देखते हैं, आई होप यू मस्ट हैव डन दिस। दूसरी वैल्यूज, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। इफ दिस इज द मैक्सिमम हाइट, लेट अस सपोज take this maximum height AB, you have taken this point P, let us take this point D. D तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, तो हमने टोटल टाइम निकाल लिया। अब हमारा जो D पॉइंट होगा वो इस टोटल डिस्टेंस के इस ये जो टोटल टाइम ले रहा है इसके कहीं मिड पॉइंट पे होगा, कहीं सेंटर में होगा, आधा होगा। तो सिंपली वी कैन से कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो टाइम हमारा लेगा फ्लूइड, that will be the half of the total time taken. तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ हो जाएगा। तो टाइम टू रीच मैक्सिमम डिस्टेंस will be half of total time. half of total time मतलब t हाफ ले सकते हैं हम, टोटल टाइम का हाफ ले सकते हैं, या इसको हम टी एस्ट्रिक से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सिंपल है कि अगर यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम ले रहा है, यहाँ अगर ये सेंटर पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, तो यहां से यहां पहुंचने में उसका आधा टाइम लेगा। तो हम नॉर्मली यहाँ पे लिख देते हैं टी हाफ विल बी, टोटल टाइम हमारा लिया था 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी, तो इसका हाफ क्या होगा बाई 2u sin थीटा बाई जी बाई 2 करेंगे तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। So this will be simply we will get u sin theta by g. Why? Because time to reach at the maximum distance will be the time will be the half of time taken to reach will be the half of total time taken या time taken to reach from A to B, and this total time taken from A to B will be half of total time of flight. We can write time of flight will be more appropriate, time of flight. Okay, so we have got time to reach the maximum height also. Now we have to find टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये आर की वैल्यू क्या होगी, यानी ए से बी तक जो हमारा जेट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, हमें ये निकालना है। तो फिर से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, दैट इज एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए ए से बी टोटल जाने में कितना टाइम ले रहा है, हमें ये फाइंड करना है। फिर से हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन को हमें कंसीडर करना है। अब हमें मोशन करना है अलोंग एक्स एक्सिस,
तो फिर हम अलोंग एक्स एक्सिस से मोशन करेंगे तो हमारा a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा अगेन। तो अगेन व्हाट विल वी गेट, विल गेट x अलोंग एक्स एक्सिस, दिस विल बी u, this is the initial velocity along x axis, we have u cos theta, so we will write u cos theta into t प्लस a फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि x एक्सिस के अलावा मोशन करना है, a अफेक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस a विल बी 0, तो हम u cos थीटा यहाँ पे नॉर्मल लिख सकते हैं। अब देखिए ये स्मॉल t नहीं होगा यहाँ पे, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप निकाल रहे हो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आप क्या निकाल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आई मस्ट राइट इट क्लियरली that you are finding total distance traveled, तो टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा, जो टोटल डिस्टेंस पहुंचने में वो कितना टाइम ले रहा था, कैपिटल टी, तो स्मॉल टी नहीं होगा, फिर कैपिटल टी लेंगे हम वहां पे। तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच आई हैव रिटन हियर, देन s along x will be u cos theta into capital T and half GT square will be cancelled because in the direction along x-axis the value of a will be 0. So therefore you will write Sx is equals to u cos theta into t. Okay, now put the value of t. So you have the value of t from here. Then you can write u cos theta into 2u sin theta by g. Now u square cos theta sin theta, 2 cos theta sin theta, what will become 2 cos theta sin theta, this will become here we can write normally 2 sin theta cos theta upon g. Okay, so this is the total time, this will become sin 2 theta, 2 sin theta cos theta is the formula for sin 2 theta, u square by g sin 2 theta, you can write here u square by g will be the sin 2 theta. This is the maximum range, this is the total distance which is r you have done here, this is the maximum range up to which your fluid will can travel, maximum distance or maximum range up to which the fluid can travel at any angle, the maximum range. Okay, now we have find also maximum range. Now we will see that at what value of theta the fluid will reach up to the maximum height. So find out that, we will simply do use, now to find out that we will use that maximum height अटेन करने के लिए हमने देखा कि वो मैक्सिमम रेंज इतना अक्वायर कर रही है, अगर मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए तो sin 2 थीटा मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। अब sin 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास sin 2 थीटा मैक्सिमम हो जाए, तो अगर थीटा का पैरामीटर्स हम चेक करते हैं तो थीटा की वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम, कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे, यानी कि sin 2 थीटा मस्ट बी इज इक्वल्स टू 1, और ये वैल्यू आती कितने पे, sin 90 पे, तो sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू sin 90 मींस व्हाट, मींस दैट थीटा विल बी 90 by 2, here you can get it is 45 degree. Okay, so the angle should be the 45 degree to reach it up to the maximum height. तो यानी maximum height पे वाटर को पहुंचाने के लिए आपके नोजल का जो फ्लो है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का होना चाहिए, तो थीटा हमारा 45 डिग्री का हमें मिल गया है। अब मैक्सिमम हाइट होगी कितनी, एच मैक्स की वैल्यू क्या होगी, ये भी तो फाइंड करना है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि अब ये हमने देखा कि वो कितना टाइम ले रही है ए से बी पहुंचने में, हमने ये भी देख लिया कि वो कितना ए से बी कितना डिस्टेंस यानी कितना ट्रेवल कर रही है, हमने ये भी देख लिया कि वो टाइम
मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना ले रहा है। अब हमको ये भी देखना है कि मैक्सिमम हाइट होगी कितनी। किसी एंगल थीटा पे मान लीजिए हमने 45 डिग्री पे डिस्चार्ज को मतलब हमने जेट को फ्लो कराया, तो मैक्सिमम हाइट जाएगी कितनी वो भी देख लेते हैं। ओके, वी कैन सी फ्रॉम हियर कि मैक्सिमम हाइट क्या होनी चाहिए। अब देखिए हमें एच मैक्स कंसीडर करना है, यानी कि एच मैक्स ढूंढने के लिए जो हमारा मोशन होगा वो अलोंग वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज यहां पे अगर हम करें, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, इसके लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने फाइंड कर यूज करना है, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as का यूज करते हैं। यहां से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने देखा है। तो अब देखिए v हमारा इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में, ठीक है, और u हमारा देखिए v जो हम यहां पे लेंगे, ठीक है। अब चूंकि आपको एक बात यहां पे समझना होगा कि हमारा जो मोशन हो रहा है वो अलोंग y एक्सिस हो रहा है, तो अलोंग y एक्सिस हो रहा है, तो जो v का y कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा। v का y कंपोनेंट जीरो होगा यहाँ पे, तो v को y कंपोनेंट जीरो करने के लिए हम यहाँ पे अब चूंकि v y स्क्वायर एक बार हम लिख सकते हैं u y स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब इसमें फिर अगेन वी विल टेक माइनस जी इंटू एस। एस क्या होगा, एच मैक्स होगा, एच मैक्स, क्योंकि हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो इस एस की वैल्यू हम एच मैक्स से रिप्लेस करेंगे, तो v कंपोनेंट हमारा जीरो होगा, तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे। u देखिए u का जो y कंपोनेंट है वो क्या है, u साइन थीटा, तो u का y कंपोनेंट हमने लिया u साइन थीटा स्क्वायर प्लस 2 माइनस g इंटू एच मैक्स इतनी वैल्यू हमें मिली, हमने जीरो पुट किया। ये u y स्क्वायर यानी कि u का y कंपोनेंट यानी u साइन थीटा है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है ना। तो अब हम इसको ट्रांसपोज करके चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसको खोलेंगे तो हमें मिल जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस 2g इंटू एच मैक्स। अब यहां से एच मैक्स फाइंड आउट करना तो इट्स सिंपल, बिकॉज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा is equals to 2g h max. So h max will be what, u square sin square theta upon 2g. Let me write it here also so that you can see and write it clearly. The value of h max u square साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यानी ये होगी मैक्सिमम हाइट। तो हमने यहाँ पे इतने पैरामीटर्स के बारे में चेक आउट किया। हमने देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ए से बी तक पहुंचने में टोटल टाइम। हमने देखा कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस टोटल है वो कितना है। हमने देखा कि मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है। हमने देखा कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी है, यहाँ से कैसे आएगी, किस फैक्टर का यूज करके, और कौन से एंगल पे अगर हम जेट का फ्लो कराएंगे तो हमारा ये जो फ्लो वाटर जेट है ये मैक्सिमम हाइट को रीच कर सकता है। तो ये सारे रिलेशंस हमने देखे। आई होप कि दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू, और किसी अदर टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के लिए आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड दिस इज present over here whatever the concept for the free liquid jet or the trajectory of the free liquid jet. Thank you.